दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल में। दोस्तों आप सब जानते हो कि इतनी सारी वैकेंसीज के नोटिफिकेशन हाल ही में रिलीज किए गए हैं। अभी कुछ दिन पहले एसएससी सीजीएल ने 17,000 से अधिक पदों पर अपना नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उसके बाद एमटीएस का नोटिफिकेशन हमें देखने को मिला है। तो इतनी सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि इस चैनल पे हम लोग एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एसएससी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको टॉपिक वाइज आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आज का जो सेशन होने वाला है वो हमारा सिंपल इंटरेस्ट पे होने वाला है। और सिंपल इंटरेस्ट में एसएससी में अभी तक जितने भी सवाल पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा, इस सेशन के लिए आपको सिंपल इंटरेस्ट की बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये एसएससी एमटीएस 2019 है ना, 8 अगस्त 2019 की शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो यहां लिखा हुआ है साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 800 रुपए की राशि 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। तो उसी ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखो हमसे कहा जा रहा है कि साधारण ब्याज पर निवेश की गई 800 रुपए की राशि 8 वर्षों में 1200 हो जाती है। अगर 800 से 1200 हो गई है तो 8 सालों में कितना ब्याज आया है। देखिए 8 वर्षों में जो ब्याज आया है, धनराशि कितनी थी, धनराशि थी 800 और 8 वर्षों में कितनी हो गई, 1200 हो गई। यानी कि 8 सालों में जो इंटरेस्ट आया ना, ये कितना आया, ये 400 रुपए का आया। तो यहां से 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेंगे। 8 से अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो 8 एकम 8, यानी कि 1 साल में जो इंटरेस्ट आएगा ना, ये आएगा कितना, 50 रुपए का। तो हमसे क्या कहा जा रहा है, उसी ब्याज दर पर 6 वर्ष के लिए किसी राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा। तो देखो अगर 1 साल में 50 रुपए का ब्याज आ रहा है, अगर 1 साल में 50 रुपए का ब्याज आ रहा है तो 6 साल में कितने का ब्याज आएगा। तो 6 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए। तो 300 रुपए जो है ना, ये आपका 6 साल का ब्याज हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है कि यदि किसी धन पर 3 वर्ष के लिए 12.5% की दर से लगा साधारण ब्याज मूलधन से 5500 रुपए कम है तो मूलधन आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लीजिए और अच्छे से चीजों को समझ लीजिए। यहां लिखा है कि कोई प्रिंसिपल है, उस पर 3 साल में 12.5% की रेट से जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, ये प्रिंसिपल से 5500 रुपए कम है। मतलब हमें प्रिंसिपल और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है सवाल में। तो आप सब ने ये चीज पढ़ी होगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दी हुई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें दी हुई है 12.5%। और हम सब जानते हैं कि 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है ये होती है 1/8 के बराबर। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है, ये प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करती है। और ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये 1 ईयर के एसआई को रिप्रेजेंट करती है, ये 1 ईयर के एसआई को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर मैं यहां से प्रिंसिपल और 3 साल के सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो बना लूं तो रेशियो क्या बनेगा, यहां मैं लिख लेता हूं प्रिंसिपल और यहां लिख देता हूं मैं क्या, इंटरेस्ट, या 3 साल का इंटरेस्ट, यहां लिख देता हूं मैं 3 साल का एसआई। तो देखिए अगर प्रिंसिपल 8 है और अगर 1 साल का ब्याज अगर 1 है तो 3 साल का कितना बनेगा, 3 बनेगा। तो आप देखिए प्रिंसिपल से सिंपल इंटरेस्ट कितना कम है, तो आप कहोगे 5 यूनिट कम है। तो ये 5 यूनिट की वैल्यू हमें दी हुई है, ये 5 यूनिट की जो वैल्यू है ना, ये हमें किसके बराबर दी हुई है, ये हमें दी हुई है 5500 के बराबर। हमारे हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 5 यूनिट कम है, लेकिन एक्चुअल में तो 5500 कम है। तो अगर 5 यूनिट 5500 के बराबर है तो 1 यूनिट कितना बनेगा, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो 1 यूनिट बनेगा किसके बराबर, 1100 के बराबर। हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो प्रिंसिपल तो 8 यूनिट है, तो यहां भी 8 का मल्टीप्लाई और यहां भी 8 का मल्टीप्लाई। तो 8800 ये आपका प्रिंसिपल बन जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड नंबर के क्वेश्चन के जैसा है, बनाने का प्रयास कीजिए। देखो यहां लिखा है किसी धन पर 4 वर्ष के लिए लगा साधारण ब्याज मूलधन से 6600 रुपीज कम है। 4 वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल से 6600 रुपीज कम है। तो यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.66% हो तो आपको प्रिंसिपल फाइंड करके बताना है कितना होगा। तो देखो 6.66% की फ्रैक्शन कितनी होती है,
6.66% की जो फ्रैक्शन होती है ये होती है 1/15 के बराबर। तो हमें पता है नीचे वाली प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाली वैल्यू जो होती है ये 1 ईयर का एसआई होता है, ये 1 ईयर का एसआई होता है। मतलब अगर प्रिंसिपल 15 है तो एक साल में एक का ब्याज आएगा। तो अगर एक साल में एक का ब्याज तो 4 साल में कितने का ब्याज, 4 का ब्याज। तो अगर मैं यहां से प्रिंसिपल और 4 साल के एसआई का रेशियो ले लूं तो आप कहेंगे अगर प्रिंसिपल 15 है तो एक साल में ब्याज अगर एक है तो 4 साल में कितना बनेगा, 4 बनेगा। तो अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं तो प्रिंसिपल जो है वो सिंपल इंटरेस्ट से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है। और ये जो सिंपल इंटरेस्ट है 4 साल का, ये प्रिंसिपल से 11 कम है। तो 11 यूनिट जो है ना ये क्वेश्चन में 6600 के बराबर दिया हुआ है। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू निकालें तो एक यूनिट की जो वैल्यू बनेगी किसके बराबर बनेगी, 11 से ही कट जाएगा 600 बार में। तो एक यूनिट अगर 600 है तो हमें तो प्रिंसिपल निकालना है। प्रिंसिपल कितना दिख रहा है, प्रिंसिपल है 15 यूनिट। तो 15 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए और 15 का मल्टीप्लाई यहां भी कर दीजिए। तो 15 6 होता है 90 और यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 9000, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखिएगा, इसको रीड कीजिए, इसको बनाइए वही सवाल, फटाफट बनाइए। देखिए अब सवाल में लिखा है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 15% की दर से लगा साधारण ब्याज 900 रुपए है। तो यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। हमसे कहा जा रहा है किसी कोई निश्चित धनराशि, मतलब कोई प्रिंसिपल है, हमें प्रिंसिपल तो पता नहीं है, इसमें कह रहा है 3 साल में, है ना, 15% की रेट से सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 900 रुपए है। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट आप देख रहे हो ना, ये कितने सालों का है, ये 3 सालों का ब्याज है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, ये 15% है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर 3 साल का एसआई, ध्यान से देखिएगा, अगर 3 साल का जो एसआई है ना ये किसके बराबर है, या आप इसको ऐसे समझिए कि एक साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 15%, तो 3 साल का कितना बनेगा, 45%। या तो आप 3 साल के रेट से सॉल्व कर लो और या फिर ईयर से सॉल्व कर लो। मैं आपको ईयर से बता देता हूं। देखो अगर 3 साल का जो एसआई है ना, 3 साल का जो एसआई है, अगर ये 900 रुपए है तो मुझे बताइए एक साल का एसआई कितना होगा। तो आप 3 से डिवाइड करेंगे तो आप कहेंगे एक साल में ब्याज आएगा कितने का, 300 रुपए का। और हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है एक साल में, एक साल में ब्याज की जो दर है वो 15% के बराबर है। तो 15% जो होगा, हमें पता है एक साल में जो ब्याज की दर है ये 15% है। और 15% की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 300 दी हुई है। तो हमसे कहा जा रहा है कि यदि ब्याज की दर 30% हो जाए तो 2 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए कितना होगा। तो मुझे बताइए एक साल में रेट अगर 30% है तो 2 साल में कितना होगा, 60% होगा। इसका मतलब हमें 60% की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे 60 बनाने के लिए मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 60% जब इंटरेस्ट रेट रहेगी तो जो इंटरेस्ट आएगा वो 1200 रुपए आएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 रीड कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये एसएससी सीजीएल 7 मार्च 2023 की शिफ्ट में पूछा गया है और बहुत ही आसान सा सवाल है। ठीक है, देखिए आप सवाल में लिखा है एक राशि साधारण ब्याज पर 9 साल में कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है कितनी होगी। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं तो मैं यहां लिख देता हूं प्रिंसिपल। ठीक है, और मैं यहां लिख देता हूं अमाउंट। आप सब जानते हैं प्रिंसिपल और अमाउंट के बारे में। तो अगर मैं ऐसा मानूं, मैं ऐसा मान लेता हूं प्रिंसिपल अगर 1 है तो 9 साल में धनराशि अपने आप की 3 गुना हो जाती है। मतलब प्रिंसिपल 1 है तो 9 साल में उसमें इतना ब्याज लगेगा कि वो 3 बन जाएगा। तो मुझे बताइए यहां से यहां तक प्रिंसिपल कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे प्रिंसिपल 2 यूनिट बढ़ गया। मतलब 9 सालों में जो ब्याज आया है ना वो 2 यूनिट आया है। तो ये जो 2 यूनिट है ये कितने साल का ब्याज है, आप कहोगे ये 9 साल का ब्याज है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा 1 साल के इंटरेस्ट पे निकाली जाती है। तो 1 साल का जो ब्याज बनेगा ये कितना बनेगा, 2/9 के बराबर बनेगा। अब हमें पता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 1 ईयर का एसआई हम ऊपर रखते हैं, प्रिंसिपल हम नीचे रखते हैं और 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 2/9 है और प्रिंसिपल कितना है, 1 है।
अगर मैं इसके नीचे 1 रखूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो 100 से मल्टीप्लाई मैं यही कर देता हूं। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे ना 22.22% आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। बाकी आप सब जानते हो कि भाई 2/9 जो होता है इसकी परसेंट वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 22 सही 2/9%। ठीक है, ये 1/9 का डबल ही तो है। तो आप ऐसे भी इस सवाल को कर सकते थे कि भाई 2/9 आपको दिख रहा है तो डायरेक्ट आप 22.22% आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि बाबू एक बैंक में 8,000 रुपए जमा करता है जिस पर 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिलता है। बाबू ने एक बैंक अकाउंट में 8,000 रुपए जमा किए जिस पर उसको 8% साधारण ब्याज मिलता है। तो वो कह रहा है 8 वर्ष बाद राशि कितनी होगी ये बताओ। मतलब हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि 8 साल के बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो 8,000 रुपए जमा किए हैं और हमसे कहा जा रहा है 8 साल बाद अमाउंट कितना होगा। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, अगर एक साल में 8% ब्याज मिल रहा है, अगर एक साल में 8% ब्याज मिल रहा है तो 8 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा। आप कहोगे एक साल का 8%, तो 8 साल का कितना 64%। तो प्रिंसिपल कितना है 8,000, इसका आप निकाल दीजिए कितना 64%। इतना इंटरेस्ट आएगा आपका 8 साल में। तो 8,000 का जब आप 64% निकालोगे ना तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 से 4 बार में 32, 8 छंग 48, 48 और 3 कितना बन जाएगा 51। मतलब 8 साल में 5,120 क्या मिलेगा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इंटरेस्ट हमसे नहीं पूछा है, हमसे पूछ रहा है कि भाई अमाउंट कितना होगा। तो हम सब जानते हैं कि भाई जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, जो अमाउंट होता है ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई के। तो प्रिंसिपल है 8,000 और इसमें आप 5,120 रुपए ये इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो जो आंसर बनेगा वो बनेगा आपका 13,120, यानी कि 13,120 रुपए उसको 8 साल बाद अमाउंट प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। यहां लिखा है कितने वर्षों में 5,000 की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3,000 रुपए का साधारण ब्याज मिलेगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा सवाल है। एसएससी सीएचएसएल 15 अक्टूबर 2020 को ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखो लिखा है कितने सालों में 5,000 रुपए की राशि पर 10% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर 3,000 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। अब मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना दिख रहा है आपको। प्रिंसिपल दिख रहा है भाई 5,000 रुपए। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%। तो मुझे बताइए अगर प्रिंसिपल 5,000 है और एक साल में अगर 10% ब्याज आ रहा है तो एक साल में ब्याज कितना आएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 5,000 रुपए की राशि पर एक साल में अगर 10% ब्याज लगेगा तो इसका 10% कितना बनेगा, है ना, ओरली निकाल सकते हो आप। 5,000 का जो 10% होगा ये कितना बनेगा, आप कहोगे 5,000 का 10% बनेगा 500 रुपए। यानी कि एक साल में जो इंटरेस्ट आ रहा है ना, एक साल में जो इंटरेस्ट आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये 500 रुपए का आ रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ 3,000 का ब्याज प्राप्त करने में कितने सालों का समय लगेगा। तो मुझे बताइए इस 500 को, एक साल में 500 का ब्याज आ रहा है तो मैं यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करूं कि 3,000 बन जाए। तो आप कहोगे अगर यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कितना बन जाएगा, ये 3,000 बन जाएगा। और अगर 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर रहे हो तो फिर 6 का मल्टीप्लाई आप यहाँ भी कर दो। तो 6 सालों का समय लगेगा तब जाके आपको क्या होगा 3,000 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऑप्शन सी आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, हमें बिल्कुल कोई बेसिक बेसिक नहीं लगाना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 रीड कीजिए। यहां लिखा है कि मूल राशि पर 8% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या है 1,920 रुपए है। तो मूल राशि ज्ञात करनी है आपको। मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% और 2 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,920 आ रहा है। तो हमसे कह रहा है कि प्रिंसिपल बता दो। तो ये सवाल देखो 16 मार्च 2023 शिफ्ट 1 सीएचएसएल में ये सवाल पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही आसान आसान सवाल एसएससी पूछता है। तो देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दी है वो 8% दी हुई है और 2 साल में जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 1,920 आ रहा है। तो मुझे बताइए एक साल में रेट अगर 8% है तो 2 साल में कितना होगा 16%। तो 16% की जो वैल्यू है ना ये सवाल में किसके बराबर दी है, ये बराबर दी हुई है 1,920 के बराबर। तो अगर 16% 1,920 के बराबर है तो 1% की वैल्यू कितनी निकलेगी 16 एकम 16 और 16 से इसको डिवाइड करो तो 16 एकम 16 और 16 दूनी 32। मतलब 1% की वैल्यू अगर 120 है
और हम सब जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल जो होता है वो 100% के बराबर होता है। तो अगर आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई है और यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई है। तो 12,000 रुपए आपकी धनराशि हो जाएगी, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। तो यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए चलो पहले क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, इसको बनाइए भाई फटाफट, इसको रीड कीजिए। ठीक है, पहले 9 नंबर सवाल बनाइए। देखिए इस सवाल में लिखा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 14%, है ना, एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है उसी राशि पर उसी दर पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज से, मेरे ख्याल से कुछ थोड़ा सा एरर है सवाल में, हाँ जी माफ कीजिएगा ना, यहाँ पे 4 वर्ष आएगा, इसको करेक्ट कीजिएगा, थोड़ा सा एरर है सवाल में, इसको 4 वर्ष कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, अब पढ़िए सवाल को। देखो सवाल में लिखा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज जो है उसी राशि पर उसी दर पर 4 वर्षों के साधारण ब्याज से 4200 रुपए कम है ना। मतलब एक धनराशि है, उस पर अगर 1 साल में 14% ब्याज लगे तो 2 साल में जो ब्याज आएगा, है ना, उसी धनराशि पर 14% की रेट से 4 साल के सिंपल इंटरेस्ट से 4200 रुपए कम है। ठीक है, मतलब मैं इसको लिख के आपको समझा देता हूं। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में कहा जा रहा है कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल की कितनी है, ये है 14%। अगर ब्याज 1 साल में 14% मिलता है तो मुझे बताइए 2 साल में कितना मिलेगा, तो आप कहोगे 2 साल में ब्याज मिलेगा 28%। ठीक है, तो फर्स्ट वाली कंडीशन में प्रिंसिपल पे 28% का ब्याज आ रहा है। अब वो हमसे ये कह रहा है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहे, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये 14% ही रहे, लेकिन समय जो है ना ये 4 साल हो जाए, तो अगर 1 साल में 14% तो 4 साल में कितना, आप कहोगे 56%। तो आप देखिए पहले जब समय 2 वर्ष था तो इंटरेस्ट हमें मिल रहा था 28%, लेकिन अब समय 4 साल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है हमारी, 14%। तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, 1 साल का 14% तो 4 साल में 56%। तो आप देखिए यहां से यहां तक कितना हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो आप कहोगे कि भाई 28% जो है ना ये हमें ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है। मतलब आप ये भी बोल सकते हो कि भाई यहाँ पर 28% ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, या आप ये बोल सकते हो कि इसकी तुलना में 28% ब्याज कम मिल रहा है। तो हमें सवाल में ये दिया है कि भाई 4 वर्षों में जो साधारण ब्याज मिलेगा ना, उससे 2 वर्षों का जो साधारण ब्याज है वो 4200 रुपए कम है। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसकी तुलना में ये कितना कम है, 28% कम है। तो 28% की जो वैल्यू है ना, ये सवाल में हमें किसके बराबर दी हुई है, ये 4200 के बराबर दी हुई है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 4 से कितनी बार में, 7 से काट लीजिए, 7 से 4 बार में कट जाएगा और 7 से 600 बार में कट जाएगा, और 4 से आप दोबारा डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 1% की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से वो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 150 के बराबर। अगर 1% 150 है तो हम सब जानते हैं कि प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, तो यहाँ पे आप 2 जीरो लगा दीजिए या 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 15,000 जो है ना ये आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। मैं एक बार चेक कर ले रहा हूँ, शायद ऑप्शन में एरर है। हाँ, 7 चौके 28, 7 छः 42, 4 कम 4, नहीं माफ कीजिएगा 4, कुछ गलती तो नहीं कर दी हमने, 7 चौके 28, 7 छः 42, 4 एक कम 4, नहीं ठीक है ठीक है, ऑप्शन में एरर है, 15,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, ऑप्शन में एरर है, 15,000 इस सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, सवाल में दिया हुआ एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 14%, है ना, मैं इसको दोबारा कर देता हूँ, है ना, ऑप्शन में एरर है भाई, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ लिखा है एक निश्चित राशि पर 2 वर्षों के लिए 14% प्रतिवर्ष की दर से लगा साधारण ब्याज। तो मुझे बताइए 1 साल में रेट 14% है तो 2 साल में कितना बनेगा, आप कहोगे 28% बनेगा। तो 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो 28% लगेगा, है ना। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि उसी राशि पर उसी दर पर 4 वर्षों के लिए 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज है से 4200 रुपए कम है। तो 1 साल में 14% तो 4 साल में कितना, 56%। तो आप देखिए ये वाला जो ब्याज है ये इससे कितना कम है, आप कहोगे 28% कम है। तो 28% की जो वैल्यू है ये किसके बराबर दी हुई है, 4200 के बराबर दी हुई है। इसको आप सॉल्व कर लीजिए,
है ना। 7 से इसको काटोगे 7 से 4 बार में, और ये 7 से 600 बार में कट जाएगा। 4 से आप इसको डिवाइड करोगे, या तो 4 से डिवाइड कर दो, और या आपको 100% की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे 100 बनाने के लिए मैं 25 से गुणा कर देता हूँ, और यहाँ पे 100 बनाने के लिए मैं 25 से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर देता हूँ। तो 15 6 हो जाएगा 150, और यहाँ पे 2 0 लग जाएंगे, तो 15,000 आपके सवाल का आंसर बनेगा। ऑप्शन जो है ये आपके गलत दिए हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब हमसे कहा जा रहा है किसी धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज का अंतर 500 रुपए है। तो ये जी ब्याज की दर 10% है तो धनराशि कितनी है ये आपको बतानी है। ये सवाल भी आपका एसएससी सीएचएसएल 17 मार्च 2020 की शिफ्ट 1 में पूछा गया है। क्या दिया है, किसी धनराशि पर 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए जो साधारण ब्याज मिलता है उनका अंतर कितना है, 500 रुपए। तो आपको बताना है यदि ब्याज की दर 10% है तो धनराशि कितनी है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं वर्षों में अंतर कितने का है। आप कहोगे 8 वर्ष और 10 वर्ष, यहाँ पे अंतर कितने का, 2 साल का। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी है, 1 साल में 10%। तो मुझे बताइए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल में 10% है तो 2 साल में कितना बनेगा, 20%। मतलब ये जो 20% है ना, इसकी वैल्यू हमें सवाल में किसके बराबर दी है, इसकी वैल्यू हमें 500 के बराबर दी हुई है। तो हमसे प्रिंसिपल पूछा है तो प्रिंसिपल हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर 100 बनाने के लिए यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई और यहाँ भी 5 का मल्टीप्लाई। तो 500 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 रुपए जो है ये हमारा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। यही आपके सवाल का करेक्ट आंसर बन जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। ठीक है, बहुत जल्द सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।